बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, और लेंथ हमने किसकी फाइंड करनी है, एक स्क्वायर रीजन की, और उसकी लेंथ कितनी है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह का सवाल जो है हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें एक स्क्वायर दिया है जिसका एरिया जो है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर है। हमने जो है लेंथ फाइंड करनी है इसकी साइड की, स्क्वायर की। तो जो लेंथ है वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर की सारी लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं। ये बात हमें मालूम है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, वो हमारे पास कितना है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। और अब जो बात हमें पता है, एज वी नो, एल मल्टीप्लाई बाय एल, अगर हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास जो एल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एल स्क्वायर बन जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास जो है वो क्या है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एल स्क्वायर ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे 43.56, और इधर हम सिर्फ 56 तक लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वरना वो भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमने अभी कैंसिल नहीं करना। अब देखें, एल स्क्वायर एल से कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू 43.56। तो अब हम इसका डेसिमल खत्म कर लेंगे। जब हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 होगा, 2 डिजिट है ना, लेकिन लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट हों वो 1 ही काउंट होते हैं। राइट साइड पे 2 है तो 2 आ जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका 4356 का एलसीएम लेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, तो वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आ जाएगा, और इधर भी स्क्वायर रूट आना था। हंड्रेड है तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब 2 स्क्वायर हो जाएगा और 3 स्क्वायर हो जाएगा और 11 का स्क्वायर हो जाएगा। सबके स्क्वायर रूट अलग अलग आ जाएंगे। टेन का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10। 11 3 ज़ार 33, 33 2 ज़ार 66 ओवर 10।
अब हमने इसे जो है वो डेसिमल फॉर्म में लाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी डेसिमल फॉर्म में ही है। अब अगर देखें 10 6 जार 60 आ जाएगा, डेसिमल लग के 6 नीचे चला जाएगा, और उसके साथ जब 0 लगेगा तो 6 टाइम 60 हो जाएगा। 7 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका साइन है वो सेम 7 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 110.25। हमें एक ऐसा पॉजिटिव नंबर चाहिए जो खुद से जब मल्टीप्लाई हो या जब उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसका जो आंसर है वो ये आ जाए। तो टू फाइंड पॉजिटिव नंबर वी विल टेक स्क्वायर रूट। हमारे पास जो डिजिट है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो डेसिमल खत्म करना है। डेसिमल खत्म करेंगे, लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट हैं उन्हें 1 काउंट करेंगे, राइट साइड पे जितने भी हैं उतने 0 लग जाएंगे, और स्क्वायर रूट ऊपर साल आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी डेसिमल। अब जो है इसका एलसीएम कर लेते हैं। 110.25, तो ये सबसे पहले 3 पे कैंसिल जा रहा है। 3 3 जार 9, 1 इधर चला जाएगा, फिर 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, पीछे रह गया 2, वो इधर चला जाएगा। 3 6 जार 18, फिर भी 2 बच गया। 3 7 जार 21, 1 इधर आ जाएगा। 3 5 जार 15, अभी भी ये 3 पे जा रहा है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, अब ये 5 पे जा रहा है। 5 2 जार 10, 5 4 जार 20, और 5 5 जार 25। फाइव 4 जार 20, 5 9 जार 45, 7 7 जार 9, 7 1 जार 7। तो 100 के फैक्टर्स तो हमें पहले ही पता है, तो हम एक दफ़ा फैक्टर बना लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 7 5 जार 35, 35 3 टाइम 105, 105 ओवर 10। तो जब हम इसे 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 10 10 टाइम 100, नीचे 5 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, इसके साथ 0 लग जाएगा। 10 5 जार 50। तो इसका मतलब है 10.5 ही वो डिजिट है जिसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 110.25 आ जाएगा। तो इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं। हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, तो सेम हमारा वही रहेगा। एरिया जो है हमारे पास ये हमारे पास एरिया है,
और एज वी नो, जो बात हमें पता है, L मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू एरिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखें स्क्वायर रूट जो है वो हम ले लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल गया, L इज इक्वल टू जब डेसिमल खत्म होगा तो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा, जितने भी डिजिट हों, राइट साइड वाले 2 डिजिट हैं, जितने भी डिजिट होंगे उतने 0 लग जाएंगे। अब हम LCM ले लेंगे, तो ये 2 पे चला जाएगा। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो दोबारा 2 पे जा रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब भी ये 2 पे जा रहा है। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो 1 2 3 4 5 5 पेयर बने हैं, जिसमें से 4 पेयर जो हैं वो 2 के हैं। तो देखिए अब जो 100 है उसके भी 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। 10 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म इसकी आ गई है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 48, 48 ओवर 10। जब इसे हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे 10 4 ज़ा 40, 8 नीचे आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 8 के साथ 0 लगा और 10 8 ज़ा 80। तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा।
लेंथ ऑफ आ साइड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। आप इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करें और अपना